ज्यादातर डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट में हर जगह ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट यूज करना एक्चुअली रॉन्ग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जावास्क्रिप्ट में ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फास्टर है, फ्लेक्सिबल भी है और रियल वर्ल्ड में एप्स में बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, लेकिन 80% डेवलपर्स इसको इग्नोर करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट मैप की और ये समझेंगे कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट छोड़ देना चाहिए या नहीं। सबसे पहला एक सिंपल सवाल ये है, अगर आपको की वैल्यू पेयर स्टोर करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, ये मेरा आपसे सवाल है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर स्टूडेंट यही बोलेंगे कि हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो इसी को ही समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और समझाता हूं कि क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इससे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, index.html की फाइल बनाता हूँ, index.html, और यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। और ये आज हम देखेंगे मैप के बारे में और जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल को भी मैं लिंक करने वाला हूँ। सो यहाँ पर script.js और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट यूजर नाम का, जो आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हो। बट इसमें प्रॉब्लम पता ही क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक की लेता हूँ 1 और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया और ये मैंने बोला कि माय नेम इज अली, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे लॉग करा कर दिखाओ कि आखिर इस यूज़र में आ क्या रहा है। तो मैं इसको लाइव सर्वर पर ऑन करता हूँ, जाते हैं और रिफ्रेश करा तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक की आ गई है जिसकी वैल्यू क्या है 1 और उसकी वैल्यू माय नेम इज अली यहाँ पर स्टोर होकर आ गई है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कि इधर मैं एक और की बनाता हूँ और इसी 1 नाम की की बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो 1 मैंने की बनाई है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं जाके देखूंगा तब भी वो मेरे पास वैलिड है और माय नेम इज अली आ रहा है। चलो इतना तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसको दोनों को एक साथ यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, दोनों को अगर मैं एक साथ यहाँ पे रखूँ और माय नेम इज फरहान यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर, तो एक मेरे पास एज अ स्ट्रिंग की है और एक मेरे पास एज अ नंबर की है। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दोनों बिहाइंड द सीन जो आपने नंबर दिया था ना, वो भी स्ट्रिंग में जाके कन्वर्ट हो गया और वो उसको जाके क्या करेगा, बिहाइंड द सीन रिप्लेस कर देगा। तो उसने अली वाले को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और ये लास्ट वाला लेकर आ गया। यही एक सबसे बड़ा इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा एक और क्या है कि जब चलो इतना तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने बोला कि नेम, ठीक है, और नेम की वैल्यू ये मैंने यहाँ पर स्टोर कर दी, फॉर एग्जांपल ना, ये मैंने नेम की वैल्यू स्टोर कर दी। इसको भले स्ट्रिंग से निकाल देते हैं यहाँ पर क्योंकि ज़रूरी नहीं है। ये मैंने हटा दिया, ये इसको मैंने हटा दिया और इधर मैं ले लेता हूँ एक एज, और एज की वैल्यू मैंने यहाँ पर स्टोर कर ली, और एक ले लेता हूँ कलर, और यहाँ पर मैंने कलर भी स्टोर कर लिया। अब जब जाके मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेटा आपका आगे पीछे आता है, ये अनऑर्डर कलेक्शन है। और ये तो एक छोटी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर जो कोड है ना, वो भी आपको कई बार बहुत ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है। मान लो आप इसकी लेंथ देखना चाह रहे हो तो आप इसकी डायरेक्टली लेंथ नहीं देख सकते, आपको जो है ना कुछ इतना लंबा कुछ छोटा कोड लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डॉट कीज और कीज के अंदर इसका नाम, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, और फिर इसके अंदर हम लगाएंगे लेंथ। तो भाई इतना लंबा चौड़ा आपको कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैप के बारे में बताने वाला हूँ, ये आप लोगों की ज़िंदगी को आसान कर देगा और इससे कई गुना ज़्यादा फास्ट है और ऑर्डर कलेक्शन है। उससे बड़ी बात यह है कि वो डायनेमिक डेटा, कैशिंग वाले डेटा के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर वेबसाइट के अंदर। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है उसकी कि आप उसके अंदर जो कीज़ स्टोर कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर 1 देखा और नंबर वाला 1 हो गया, स्ट्रिंग वाला 1 हो गया, जो दोनों को रिप्लेस करा था, तो वहाँ पर तो भाई आप अपनी मर्जी की कुछ भी कीज़ दे दो, कुछ भी कीज़ दे दो। यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आपको अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप करना है तो आपको लंबा चौड़ा कोड करना पड़ेगा। वहाँ पर वो आपको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये भी उसका फ़ायदा एक। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैप किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर मैं आगे एक वेरिएबल लेता हूँ मैप नाम का, और इस मैप नाम के वेरिएबल में क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो मैं इसलिए यहाँ पर न्यू का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने मैप बना दिया। अगर मैं फिलहाल के लिए इसको जाके रन करके देखूं कि इस मैप के अंदर क्या आ रहा है, तो फिलहाल ये आप लोगों को क्या दिखा रहा है, बिल्कुल एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। और अच्छी बात क्या है कि इसमें आप लोगों को लेंथ वगैरह चेक करने के लिए यहाँ पर आपको साइज मिल जाता है,
जो कि इसका साइज अभी क्या आ रहा है, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है। तो कोई आप लोगों ने देखा यहाँ पर इस तरह को झंझट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट लेंथ, ऐसा भाई कुछ है ही नहीं, बड़ा सिंपल है। इसके अपने खुद के बहुत सारे मेथड हैं और आप देख सकते हो कि इतने सारे मेथड लेके ही बैठा हुआ है। हर मेथड का यहाँ पे अलग अलग मतलब है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत इजी इसका यूज़ है। तो चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं कि किसका क्या मतलब है। हमने अगर आपने देखो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू इसमें स्टोर करनी है तो आप सीधा यहाँ पे यूज़ करोगे मैप डॉट सेट का। सेट आपसे बोलेगा अपनी की का नाम बताओ, भाई मेरी की का नाम यहाँ पर होने वाला है नेम, और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू स्टोर करूंगा अली खान, ठीक है। और यहाँ पर कोलन नहीं, यहाँ पर लगेगा कोमा, ठीक है। पहली आपकी क्या होती है, पहली वाली होगी आपकी की, दूसरी वाली आपकी क्या होगी, वैल्यू। अगर आप मैप को रन करते हो तो आपके पास ये एज आ की वैल्यू पेयर दोनों स्टोर होकर आ जाएंगे और ये आपको कुछ इस तरह का शो कर रहा है, ठीक है। ये आपको कुछ जीरो इंडेक्स के ऊपर कुछ इस तरह का शो करेगा। दूसरी बात ये है, अगर आपको एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो आप इस तरह से एक एक करके अलग अलग लेना पड़ेगा, आप एक साथ नहीं कर सकते। आपने एज लिया और एज की वैल्यू आप इसके अंदर नंबर स्टोर करना चाह रहे हो तो आइए आप नंबर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर अब आप आगे देखोगे तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, नेम और एज दोनों एक साथ देखो नजर आ रहे हैं और दोनों ही सीक्वेंस में आए कि जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पर डेटा स्टोर करा है सेम टू सेम उसी सीक्वेंस में आपको ये बाहर नजर आएगा। इसमें कोई सवाल है भाई आपका? तो बड़ा सिंपल वे के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा जी, आगे देखते हैं, कोई इसके अंदर एक स्टोर और कर लेते हैं, कलर। ये हमने इसमें कलर स्टोर कर दिया और कलर के अंदर मैंने लिखा रेड। अच्छा, उससे बड़ी एक और बात इसमें क्या है कि अगर जैसे कि मैंने आपको बोला है नम, अगर मैंने एक 1 यहाँ पर कर दिया और एक 1 मैंने यहाँ पर ये वाला कर दिया, मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो है ना 1 स्ट्रिंग वाला है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 1 नंबर वाला है, ठीक है। और यहां तक के आप इसके अंदर इस तरह का ब्रैकेट लगा दो भाई, ये आप जो है इसको बोल दो कि दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। क्या देखा आपने यहां पर, क्या देखा कि सब चीजें यहां पर सब चीजें अलग अलग हैं। ये देखो, ये नंबर एक अलग स्टोर हुआ, ये एक अलग स्टोर हुआ, ये ऑब्जेक्ट अलग स्टोर हो गया। जबकि जावास्क्रिप्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह का आप डेटा स्टोर ही नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? इस तरह का आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, मतलब एज अ की आप इसको नहीं दे सकते वहां पर भाई। ये इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। तो ये इसके फायदे हैं। चलो अभी आगे देखते हैं। अभी मान लो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर कितना डेटा स्टोर हो गया, तो भाई यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, डॉट साइज आपने इसके अंदर चेक करना बस। और जो इसका जो साइज है ना, ये साइज इसके अंदर प्रॉपर्टी है, कोई मेथड नहीं है। आप डायरेक्टली साइज लिख दो बस, आपको इसकी लेंथ दिखा देगा। टोटल 5 डेटा स्टोर है, तो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हो। तो ये इसका साइज वाले का काम है। इसके अलावा कोई आप स्पेसिफिक डेटा गेट करना चाह रहे हो तो आप गेट कर सकते हो, लेट गेट। और इसके अलावा मैं बोलूंगा मैप, मैप का एक मेथड है यहाँ पर गेट करने वाला। आप उसको की का नाम बोल दो। अगर आप की का नाम नंबर वाला 1 बोलोगे, नंबर वाला लिया आएगा। आप स्ट्रिंग वाला बोलोगे, स्ट्रिंग वाला लिया आएगा। आप कलर बोलोगे, कलर उठा के लिया आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, कलर। और अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो यहां पर गेट आ जाएगा, तो ये आ गया रेड वाली वैल्यू। समझ आई? तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज और बताता हूँ कि बिल्ट इन इसके अंदर मैप के अंदर आप लोगों को कीज भी मिलती हैं। आप यहाँ तक कि ये भी चेक कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने वहां पे देखा होगा हैज ऑन प्रॉपर्टी, वहां पर एक होता था जो आपको बताता है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ये वाली की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो यहाँ पर ही जानना बड़ा सिंपल है भाई। आप मैप डॉट हैज लगाओ और आप लिख दो नेम, कि क्या इसके अंदर नेम नाम की एग्जिस्ट करती है या नहीं। और अगर तो करती है तो आप भाई उसको बोलेगा ये ट्रू, और अदरवाइज ये क्या बोलेगा, फॉल्स। रन कर लेते हैं भाई, क्या आ रहा है, ट्रू, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि क्या इसमें नेम्स नाम की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो क्या बोलेगा, फॉल्स। तो बड़ा सिंपल है इसके अंदर। अच्छा, आगे इसके और मेथड के बारे में बात करते हैं। इसका एक मेथड और है जो बड़ा ही जबरदस्त है, डिलीट, ठीक है। डिलीट में भी आपने बड़ा सिंपल तरीके से बताना है कि भाई आप नेम को डिलीट कर दो। रिजल्ट में जाके देखोगे तो रिजल्ट में आपको ट्रू बता रहा है। ट्रू का मतलब कि वो डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें एग्जिस्ट करता था। अगर मैं नेम्स लिखूंगा तो क्या बोलेगा, फॉल्स के डिलीट नहीं करा। चलो इतना तो ये तो ठीक था, लेकिन मैं बोलूंगा कि ओरिजिनल में जाके दिखाओ, ओरिजिनल में मैप में जाके दिखाओ कि क्या वहां पे डिलीट हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई नेम नाम आपको नजर नहीं आएगा। इतना सिंपल है भाई। अच्छा, यहाँ पर एक आता है क्लियर। क्लियर तो आपको पता है भाई, बिल्कुल क्लियर कर देगा, बिल्कुल खाली, बिल्कुल साइज को 0 कर दिया। तो यहाँ पे आप लॉजिक लगाने के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा क्लियर के अलावा यहाँ पर आपको देखो बिल्ट इन फॉर ईच है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, कीज़। कीज़ क्या करेगा, सारी कीज़ आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। इसको आपको रन इसको करना होगा रिजल्ट को।
तो ये सारी कीज़ आपको निकाल के रिटर्न कर देगा, बोलेगा इसमें नेम है, एज है, कलर है, नंबर 1 और ये दूसरा वाला भी नंबर 1 आ रहा है। यहाँ तक के कीज़ तो ठीक है, ये आपको वैल्यूज़ भी दे देता है, ये आपको वैल्यूज़ भी निकाल के दे देगा सारी एक साथ, बोले ये लो सारी वैल्यूज़ एक साथ, ठीक है। और इसका वैसे रियल में जो यूज़ होता है वो होता है लूप के साथ, ये अकेले इस तरह से यूज़ नहीं होता कभी भी। आप बोलेगे यार मैं इस तरह से इसको कैसे यूज़ करूँगा, भाई इस तरह से यूज़ नहीं होता। इसका जो सिंपल तरीका है वो ये है, लेट आई ऑफ, इसके ऊपर लूप लगा दो और डायरेक्टली आप जो है आई को रन करके चेक कर लो कि आई के अंदर आखिर आ क्या रहा है, आ गया डेटा। इस तरह से रियल में यूज़ हो रहा होता है। अभी जो कीज़ वाला है ना, कीज़ वाला का भी सेम ये तरीका होता है, वो कीज़ वाला भी रियल में इसी तरह से यूज़ होता है, सारी कीज़ निकाल के दे देगा। चलो ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे देखो, आगे देखो भाई, आगे यहाँ पर आपको एंट्रीज मिलता है, एंट्रीज भी इसी तरह से आपको रिटर्न करके देगा और वो भी लूप के साथ यूज़ किया जाता है। ये आपको एक इस तरह का डेटा रिटर्न कर देगा, की वैल्यू दोनों ही रिटर्न करके देता है ये आपको। जैसे कीज़ था ना, कीज़ रिटर्न कर रहा था, वैल्यू वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ये दोनों ही रिटर्न कर देता है। अच्छी बात क्या है कि आप इसको लूप भी कर सकते हो, जैसे कि की वैल्यू को कर सकते हैं, इसी तरह से इसको भी हम लूप कर सकते हैं। यहाँ पर आकर, इस जगह पर आकर एंट्रीज मैंने लगाया, इसको हटा देते हैं, रन करा और आप देख सकते हो सारा एरे के अंदर डेटा आ गया। हाँ, और अच्छी बात क्या है कि डिस्ट्रक्चर भी कर लो, डिस्ट्रक्चर कर लो, यहाँ पर की मिल जाएगी, यहाँ पर आपको इंडेक्स मिल जाएगा, टेंशन ही नहीं है, टेंशन खत्म। आप की लगाओ, आपको की मिल जाएगी सारी। आप बोल रहे हो कि मुझे वैल्यूज भी देखनी है, वैल्यू भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे वैल्यू देख लो, सॉरी की वैल्यू मुझे यहाँ पर जो है ना, नाम वैसे खैर आप कुछ भी दे सकते हो कि वो आपकी मर्जी है, बट ठीक है फिर भी ना, ये जो है इस तरह से बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर काम करके दे रहा है। इसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी क्लास की मिलेगी आप लोगों को। लेट रिजल्ट, और ये भी कुछ नहीं है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप तो भाई मैप के अंदर, ये मैप के अंदर आपको बिल्ट इन जो है फॉर ईच भी दे रहा है, बोला ये लो, जो एरे के अंदर फॉर ईच होता है ना, ये आपको लूप लगाने के लिए वो भी दे रहा है, बोला भाई लूप लगा लो, वही आपको कॉल पे फंक्शन मिलेंगे, वही आपको रिटर्न मिलेगा, सब काम आपको वही मिलेंगे। अंदर जो यहाँ तक के डेटा है वो आपको वही मिलने वाला है, जैसे कि आपका आइटम आ रहा होगा, यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर मिल रहा होगा, सब वही चीज़ है। आप अच्छा, पहली बात ये रिटर्न तो करता नहीं है, क्योंकि ये फॉर ईच के अंदर भी ये मसला था जो एरे के अंदर हम लोगों ने देखा था। आइटम बोलोगे सारे आइटम ला के दे देगा, अली खान, और इस तरह से आप बोलोगे कि इंडेक्स मुझे चाहिए तो इंडेक्स ला के दे देगा। भाई टेंशन लेनी ही नहीं है, बड़ा सिंपल है, एंट्रीज से ज़्यादा आसान है ये चीज़ आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तो इसमें देखा कितना ज़्यादा ये सिंपल है और बड़े ही कमाल का ये टूल है जो मैप है ना, ये बड़ा ही बेहतरीन चीज़ है यार ये। आप यहाँ पर एक काम और करो ना, लेट रिजल्ट, और कोई इसमें मेथड बचा है क्या? मैप डॉट फॉर ईच हो गया, हेज हो गया, की हो गया, सेट हो गया, वैल्यू हो गया, एंट्रीज डिलीट क्लियर। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये एक बड़ा ही पावरफुल टूल है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैप ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट है या नहीं। सो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सिंपल रूल याद रखो, अगर आपने एपीआई या डेटा या जेसन हैंडल करना हो, ठीक है, क्या बोला, अगर आपको एपीआई डेटा या जेसन हैंडल करना हो तो आप लोग बिल्कुल ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। अगर आप डायनेमिक कीज या कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल कर रहे हो तो आप मैप का यूज करोगे। तो क्या आपको ऑब्जेक्ट यूज करना छोड़ देना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप मैप को इग्नोर कर रहे हो तो आप एक पावरफुल टूल मिस कर रहे हो, ये बात आप याद रखना। आप बताओ कि आपने कभी मैप का यूज किया है और क्या आपने ऑब्जेक्ट ही यूज करते रहे इससे पहले? तो अगर आपने फर्स्ट टाइम मैप के बारे में सुना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के और हिडन कॉन्सेप्ट सिंपल प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।